बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है फुल एडर के बारे में। फुल एडर के अंदर हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें, हमारे पास 5 गेट्स यूज़ हो रहे हैं। 2 XOR के, एक ये और दूसरा ये, और 2 एंड के, एक ये और दूसरा ये, और एक आर गेट यूज़ हो रहा है। टोटल हमारे पास 5 गेट यूज़ होने हैं। एक XOR है। XOR की 2 इनपुट्स, इनपुट ए और इनपुट बी। इसकी इनपुट ए हमने डालनी है एक एंड की बी में। ए इनपुट जाएगी बी में और इसकी बी जाएगी इसकी ए में। जो आउटपुट होगी XOR की, वो पहले XOR की आउटपुट बनेगी दूसरे XOR की इनपुट ए। सेम इसी तरह इसकी जो आउटपुट होगी वो दूसरे एंड की इनपुट ए बनेगी, और जो दूसरा XOR है उसका जो बी टर्मिनल है वहाँ से हमने तीसरी इनपुट सी निकालनी है, और वहीं से बी इनपुट से हमने वहाँ से बी इनपुट देनी है दूसरे एंड को। इसकी जो दूसरे एंड की आउटपुट होगी वो इनपुट ए बन जाएगी आर गेट की, और पहले एंड की जो आउटपुट होगी वो बी इनपुट बन जाएगी आर गेट की। तो यहाँ पर दूसरे XOR पे हमें मिलेगा सम, और यहाँ पर आर पे मिलेगा हमें कैरी। इसके अंदर जो ICs यूज़ होनी है वो यूज़ होनी है हमारे पास 3, लेकिन 2 XOR हैं तो टोटल हमारे पास हो जाएंगी 5 ICs। 2 XOR की, 2 एंड की और एक आर की। डायग्राम के मुताबिक जैसे हमने ऊपर देखा, 2 XOR थे, 2 XOR, 2 एंड और एक आर। तो टोटल 5 हमारे पास गेट्स हैं, तो 5 ICs हमने यूज़ करनी है। तो XOR की 2 यूज़ करेंगे, XOR के IC नंबर 7486। 2 एंड की यूज़ करनी है और ये 7408 IC नंबर यूज़ करेंगे, और आर जो है वो है हमारे पास 7432। अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल वैसे तो इसकी बड़ी लेंथी है, लेकिन हम इसके यही 3 केसेस देखेंगे और इन्हीं 3 केसेस को प्रूव करेंगे। अब ये हमने ICs लगा ली हैं। ये हमारे पास 7486 XOR के लिए, 7408 एंड के लिए, फिर 7486 XOR के लिए, 7408 फिर एंड के लिए, और 7432 आर गेट के लिए। ये हमने यहाँ पर लगा दी हैं। अब सर्किट डायग्राम के मुताबिक हम इनके कनेक्शंस करते हैं। अब जो पहला काम है वो ये हमने करना है कि इनपुट ए पहले XOR की वो देनी है हमने, वो बी बनानी है एंड की। तो ये हमारे पास इनपुट ए ये बन जाएगी बी एंड की। इनपुट ए बन गई बी एंड की। अगला काम जो है वो ये हमने करना है कि इसी की बी वो एंड की ए बन जाएगी। तो ये हमारे पास बी इसकी बन गई ए। ये यहाँ पे इसको हम अटैच कर देंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हमने जो पहला XOR था उसकी आउटपुट दूसरे XOR की इनपुट ए बनाना है हमने। आउटपुट इनपुट ए बनेगी, तो थर्ड पिन पे हमारे पास आएगी इसकी आउटपुट। तो इसकी यहाँ पर बन जाएगी ये इनपुट ए। ये इनपुट ए बन गई। अब देखें, फिर यही आउटपुट ये दूसरे एंड की इनपुट ए बन रही है। तो पहले XOR की ये हो गई आउटपुट, ये दूसरे एंड की इनपुट ए बन रही है। तो दूसरा एंड हमारे पास ये वाला था, तो इसकी इनपुट ए यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे, ये इनपुट ए बन गई। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि दूसरा जो XOR है उसका जो बी टर्मिनल है वो हमने दूसरे एंड के बी के साथ अटैच करना है। तो दूसरा XOR हमारे पास ये है, इसका ये जो बी टर्मिनल है वो हमने एंड के बी के साथ अटैच करना है। तो दूसरा एंड ये था और इसका बी टर्मिनल ये बनेगा यहाँ पे हमारे पास। ये हमने कनेक्शन कर दिया। ये XOR का बी टर्मिनल
ये हमने अटैच कर दिया है एंड के बी के साथ। और यहीं पे हमारे पास बी टर्मिनल पे हमने थर्ड इनपुट भी निकालनी है। तो वो थर्ड इनपुट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये बी से हम निकालेंगे इसकी ये सी इनपुट, ये बाहर मौजूद है। अब दूसरे एंड गेट की जो आउटपुट है वो आर की इनपुट ए बन रही है। तो इसकी आउटपुट ये बनेगी, इसकी ये आउटपुट आर गेट की इनपुट ए बनेगी, आर गेट की इनपुट ए बन गई। अब दूसरा ये हमने करना है कि पहले एंड गेट की जो आउटपुट थी वो आर की बी इनपुट में डालना है। तो दूसरा एंड हमने यहाँ पर लगाया था, इसकी जो आउटपुट है वो हमने पहले आर गेट की बी इनपुट बनाना है। तो ये हमने बी इनपुट, ये वायर थोड़ी छोटी है, ये बी इनपुट बन गई इसकी। अब ये जो हमारे पास आईसीज हैं, इनकी हम जानते हैं कि जो 7th पिनें होती हैं उनको हमने ग्राउंड कर देना है। ये जो 7th पिन है इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड गेट की 7th पिन है उसको भी हमने ग्राउंड कर देना है। सेम इसी तरह जो नेक्स्ट है 7th पिन, इसको भी हमने ग्राउंड कर देना है। तो ये जो नेक्स्ट है एंड के लिए, इसको भी हमने ग्राउंड कर देना है। और लास्ट वाला गेट जो है आर गेट, इसको भी हमने ग्राउंड कर देना है, ये भी ग्राउंड हो गया। और इसी तरह हमने वीसीसी भी प्रोवाइड करना है। तो वीसीसी के लिए हमने इनकी जो 14th पिन होती हैं उनको हमने ग्राउंड करना होता है। तो ये इसकी 14th पिन हो गई, इसको भी हमने ग्राउंड कर दिया। और इसी तरह ये वाली पिन 14th पिन बनेगी इसकी, इसको भी ग्राउंड कर देना है। इसी तरह ये भी है, इसको भी हमने 14th पिन को ग्राउंड कर देना है, ये भी ग्राउंड हो गई। और नेक्स्ट ये वाली भी ग्राउंड करनी है, सॉरी वीसीसी देनी है, ये भी वीसीसी दे दिया इसको। और लास्ट वाली जो है इसको भी हमने वीसीसी देना है। अब ये सबको हमने ग्राउंड भी कर दिया, इस तरफ से हमने ग्राउंड किया पांचों को और इस तरफ से हमने इनको वीसीसी प्रोवाइड कर दिया। अब हमारे पास दो इनपुट्स थी, दो इनपुट्स ए और बी, वो हमने फर्स्ट एक्सओआर पे लगानी थी। एक इनपुट हमारे पास ये हो गई और दूसरी इनपुट बी हमने देनी थी, वो यहाँ पर देंगे हम, ये इनपुट बी भी दे दी। अब हमारे पास टोटल 3 इनपुट्स हो गई, इनपुट ए, इनपुट बी और इनपुट ये सी। उसके बाद अब हमें पता है कि जो ब्रेडबोर्ड के ऊपर पार्ट्स होते हैं वो 10 बने होते हैं, 5 का कनेक्शन अलहदा होता है, 5 कनेक्शन अलहदा, 1 2 3 4 5 इनका अलहदा, 1 2 3 4 5 इनका अलहदा। अब हमारा जो अभी सर्किट बना है ये दोनों तरफ चला गया, तो इन दोनों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है। तो उसके लिए हम फिर इस तरफ से भी वायर लगाएंगे, उस तरफ से भी वायर लगाएंगे। तो ये हमारे पास इस 5 का कनेक्शन जुड़ जाता है इस 5 के साथ, इस वायर से। तो सेम इसी तरह उधर से भी हमने ऐसे ही कनेक्शन को जोड़ना है। तो ये हम लगाएंगे वायर, इस 5 का कनेक्शन इस 5 से जोड़ने के लिए। ऑलमोस्ट अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 वायर्स लगाएंगे। एक वायर हमारे पास ये है, हमने यहाँ से VCC देना है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ से लगाना है। और सेम इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ से अटैच कर देना है। और हमारे पास डायग्राम के मुताबिक जो आउटपुट मिलनी थी वो हमें आउटपुट मिलनी थी एक XOR के ऊपर
आउटपुट हमें मिलेगी यहाँ पर XOR ये बनेगा। इसकी थर्ड पिन के ऊपर आउटपुट मिलेगी, ये थर्ड पिन यहाँ पे एक आउटपुट यहाँ पर मिलेगी हमें, ये इसकी थर्ड पिन होगी। और दूसरी हमें जो आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी थर्ड पिन के ऊपर, ये थर्ड पिन होगी इसकी। मैंने डायरेक्ट LED लगा दी है, तो ये एक यहाँ पर मिलेगी और एक यहाँ पर। तो देखें हमें यहाँ पर मिलेगा सम दूसरे XOR पे, ये दूसरा XOR ये था, यहाँ पर मिलेगा सम और यहाँ पर मिलेगा हमारे पास कैरी। हाँ जी, अब हमने ट्रुथ टेबल को प्रूव करना है। पहला केस हम देखते हैं, A0, A को हम कर देते हैं 0, A0, B1, B को कर दिया हमने 1 और C0, तो C0 इस तरफ होगी, तो ये हो गया C0। तो जो हमारे पास कैरी है, कैरी हमें मिल रहा था R के ऊपर, वो 0 होगा। सम हमें मिलता है XOR के ऊपर, मतलब XOR सम के ऊपर 1 है, तो ये वाली जो लाइट है इसको ग्लो करना चाहिए। देखते हैं, हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो देखें ये ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब है ये वाला जो केस है ये हमारा ठीक हुआ। सेकंड जो है A1, A को कर देते हैं 1 और B को कर देते हैं 0, ये B को कर दिया हमने 0, A को कर दिया 1, A हो गया हमारे पास 1 और C भी हमने कर देना है 1, तो C को कर देंगे 1, ये C1 हो गया। अब जो हमारे पास कैरी है, कैरी हमें मिलेगा R के ऊपर और कैरी 1 है, सम 0 है, मतलब अब ये वाली लाइट ग्लो नहीं करेगी बल्कि ये वाली ग्लो करेगी। देखते हैं, हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो देखें वो लाइट ऑन हो रही है, ठीक है। अब थर्ड केस हम देखते हैं, AB1, BB1, CB1, तो कैरी भी 1 मिलेगा, सम भी 1 मिलेगा। मतलब अगर हम तीनों को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें VCC के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दें, A भी पहले से ही 1 है, C पहले से 1 है, अब जो B है इसको हमने 1 कर देना है, तो ये B हमारे पास हो गया 1। अब कैरी भी 1 मिलेगा, सम भी 1 मिलेगा, मतलब जो हमारे पास दोनों की दोनों लाइट्स हैं वो ग्लो करेंगी। दोनों लाइट्स ग्लो कर रही हैं। तो यहाँ तक हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ और ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रुथ टेबल से बिल्कुल प्रूफ हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।